हेलो स्टूडेंट, आगे जो भी लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं उससे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी किसी को अभी भी कुछ दिक्कतें हैं तो आज का जो लेक्चर है वो उनके लिए है। आज मैं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का पूरा कंक्लूजन आपको दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, सो दैट विल हेल्पफुल फॉर एमसीक्यू आल्सो। तो आज का जो लेक्चर है उसमें आपको भी एक सिंपल टेबल प्रिपेयर करना है। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो मैं वन बाय वन यहाँ पे लिख रहा हूँ। पैरेलल जीरो ऑर्डर में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में उसका क्या है, तो पूरा डिफरेंस या तो आप बोल सकते हो कंपैरिजन आपका हो जाएगा। ओके, और ये लेक्चर के बाद जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर आपके दिमाग में नहीं आपके ब्लड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो कंटेंट हमारा है दैट इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो सबके पास जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होना चाहिए। फॉर दैट वी हैव टू कंसीडर R2P रिएक्शन। R gives P. Okay, तो जीरो ऑर्डर का रेट इक्वेशन क्या होता है, दैट इज रेट इज इक्वल टू K R to the power 0. It means what, rate is equal to K. So rate is equal to K, that is the differential rate equation for zero order. Now what about first order? For first order, rate is equal to KR. Rate equal to KR. तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। और ये जो रेट इक्वेशन है डिफरेंशियल, इसके बेस पे आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग ग्राफ। तो अभी मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा। ओके, और ये जो ग्राफ बनेगा दैट इज रेट वर्सेस आर। ये सब टेक्स्ट बुक में है नहीं, लेकिन जेडब्ल्यू और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडब्ल्यू और नीट के लिए। यस, चलो मुझे बताओ, रेट इज इक्वल टू के। यहाँ पे एक्चुअली आर नॉट है, यहाँ पे एक्चुअली आर नॉट है, लेकिन आर टू द पावर 0 दैट इज 1। कंसंट्रेशन ऑफ आर ऑलवेज डिक्रीजेस। तो कंसंट्रेशन पहले 100 सपोज है, तो 100 का पावर 0 मतलब वो तो 1 हो गया। तो रेट इज इक्वल टू के। 100 के बाद मान लो कि 180 हुआ, सॉरी 80 हुआ, तो 80 का पावर 0 रेट इक्वल टू के। इसका मीनिंग हुआ कंसंट्रेशन तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा throughout, okay, but rate remains constant and this is the characteristics of zero order. अब आपको ये जो इक्वेशन है उसको थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये भी आपका परफेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जीरो ऑर्डर के बारे में बता रहा हूँ। जीरो ऑर्डर, चलो मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या हुआ। रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ, आर पे डिपेंड है ही नहीं, इसलिए रेट इज इक्वल टू के। इट मींस रेट does not depend on, first line, depend on concentration of reactant। एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ओके, अब इसको मैं ग्राफ के बेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा वो आप देखो। तो y एक्सिस में हम क्या लेंगे, रेट, y एक्सिस पे हम रेट लेंगे और x पे क्या लेंगे हम, r, रेट वर्सेस r। चलो मुझे बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशन होगा फॉर एग्जांपल 50, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, और रेट भी इनिशियल मैक्सिमम। चलो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है। Now reaction start. So concentration of reactant decreases. So concentration of reactant that will decrease. Now what about rate? Rate remains constant. आपका जो ग्राफ है that is line straight line but parallel to x axis। और ऐसे ग्राफ आपने 8, 9, 10 में भी बनाए हैं। y equal to 5, y equal to 10। इसका मीनिंग क्या हुआ, y जो है वो x पे डिपेंड नहीं है। तो x की कोई भी वैल्यू आप ले लो, y की वैल्यू है दैट इज फिक्स्ड। सो रेट वर्सेस r for zero order like this, and this is such type of question normally asked in JEE
एग्जाम। दिस इज कॉन्सेप्ट। मतलब आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में ये भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला परफेक्ट होनी चाहिए, इसका मीनिंग क्या है वो भी पता होना चाहिए, और इसके बेस पर ग्राफ कैसे बना सकते हैं वो भी आपको परफेक्ट होना चाहिए। क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट फर्स्ट ऑर्डर? तो फर्स्ट ऑर्डर का देखो रेट इक्वल टू के आर है, इसका मीनिंग हुआ रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेकंड लाइन लिख रहा हूँ, यहाँ बीच में थोड़ी स्पेस है और थोड़ा रखा है मैंने टाइम के लिए। चलो फर्स्ट ऑर्डर, मुझे बताओ फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा। फर्स्ट ऑर्डर जो है उसमें हम लिख सकते हैं रेट डिपेंड्स ऑन concentration of reactant, where इसका मीनिंग हुआ here gradually concentration of reactant decreases, at the same time rate also decreases. So if you draw graph, so first of all equation rate is equal to kr, आपको ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ मैं सिंपल, y एक्सिस पे क्या लेना है that is rate और x पे क्या लेना है r, this is the initial point. Okay, now what about if r decreases, then rate also decreases. Yes, this is the first order. And if you compare this equation with y is equal to mx, it means this line passes through origin like entry is low, like this. ये ग्राफ आपका ऐसा है. Okay, now what about slope? तो ये जो इक्वेशन है उसमें स्लोप आएगा, स्लोप that is m, so m is equal to k. So in this graph स्लोप इज इक्वल टू k। तो जी लिख में ऐसे इक्वेशन आ सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में आपका ये ग्राफ है, सपोज इसका जो स्लोप है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप? अब स्लोप है, इंटरसेप्ट है, सब रट्टा मारने की चीज नहीं है। कोई भी इक्वेशन है उसको बस आप कंपेयर कर लो, आइदर विद y इक्वल टू mx और विद y इक्वल टू mx प्लस c, तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नॉट इवन ओनली केमिस्ट्री, फिजिक्स के भी बहुत सारे इश्यूज से सॉल्व हो जाते हैं ग्राफ से। ठीक है, तो ये भी कांसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंडिकेट दिस वन। रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंडिकेट दिस वन। मतलब आगे का जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने बताया था रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, अभी मैं ये दे रहा हूं। ठीक है, रेट और कंसंट्रेशन के बीच का रिलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड जो पॉइंट आ रहा है दैट इज रिलेटेड विद हाफ लाइफ। चलो बाद में हाफ लाइफ के बारे में भी पॉइंट्स आपको ले रहा हूं मैं। हाफ लाइफ जो है उसमें जीरो ऑर्डर की फार्मूला क्या थी बताओ? जीरो ऑर्डर की फार्मूला थी T1 दैट इज R0 by 2k, और फर्स्ट ऑर्डर की फार्मूला क्या थी दैट इज 0.693 by k। हाफ लाइफ की फार्मूला सबको पता है। अब इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। ओके, हाफ लाइफ दैट इज व्हाट टाइप ऑफ टाइम। ओके, तो यहां पे मैं दूसरा ग्राफ बनाने जा रहा हूं दैट इज हाफ लाइफ वर्सेस r। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर जीनीट। ओके, नाउ सी इक्वेशन। तो यहां पे आप देखो हाफ लाइफ दैट डिपेंड्स ऑन r, रेट डिपेंड नहीं है, लेकिन हाफ लाइफ जो है वो डिपेंड है। इसका मीनिंग हुआ यहां पे लिख रहा हूं मैं रेट है does not depend on concentration of reactant. Now half life, okay, half life depends on concentration of reactant. It means यहाँ पे जो ग्राफ आने वाला है वो कैसा रहेगा बताओ मुझे। तो ये जो ग्राफ है उसमें हम y एक्सिस पे क्या लेंगे? y एक्सिस पे लेंगे हाफ लाइफ, ओके, और x पे लेंगे concentration, initial concentration suppose 100 and half life suppose 30 initially. Okay, now concentration as usual decreases, in that case half life also decreases. याद करो 30 15 7.5, so here graph like this. Okay sir, this line passes through origin, it means equation of half life must be like y equal to mx। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल टू mx के साथ। आपने कंपेयर कर दिया, y पे कौन आ गया
is equal to 1 by 2k, this graph. Clear? Now what about in first order? तो फर्स्ट ऑर्डर में आप देखो कंसंट्रेशन का टर्म है ही नहीं. इट मींस इन फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन. यहां पे लिख रहा हूं मैं हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. इज इट क्लियर? तो इसका ग्राफ कैसा आएगा मुझे बताओ. इसका ग्राफ ऐसा आएगा लाइक दिस. देखो यहाँ पे T1/2 और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू इधर होगी. नाउ कंसंट्रेशन ऑलवेज डिक्रीजेस. नाउ व्हाट अबाउट हाफ लाइफ? हाफ लाइफ कांस्टेंट. यस 30. तो ग्राफ देखो, ये जो ग्राफ है ये दोनों कांस्टेंट के ग्राफ है. मतलब यहाँ की रेट का है तो जीरो ऑर्डर में रेट इंडिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं है. और फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है. ठीक है. तो जीरो में डिपेंडेंट कौन है? हाफ लाइफ और यहाँ पे रेट. तो मेरा पॉइंट क्या है, ये जो इस इंफॉर्मेशन जो है, मान लो कि सेंटेंस फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, ये फॉर्मूला के फॉर्म में है और ये ग्राफ के फॉर्म में है. ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए. तो दिस इज द कंपैरिजन. ओके. तो कितने पॉइंट हुए? 4 पॉइंट हुए और चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसमें जो सेकंड और फोर्थ पॉइंट मैंने बताया जनरली नेट दैट इज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक, लेकिन आपको एक पता होना चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. बाद में टेबल के अंदर कुछ और इंफॉर्मेशन हम ऐड कर रहे हैं जो आपको ऑलरेडी पता है. ठीक है. लेकिन सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. चलो आगे बढ़ते हो. तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये आपका क्लियर है. इसके बेस पे ही मैंने ग्राफ बना दिया. ओके. बाद में हाफ लाइफ की फार्मूला है आपके पास, इसके बेस पे भी हम ग्राफ बना सकते हैं. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. तो नए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं. चलो इतने पॉइंट हुए आपके, फोर्थ हो गए ना. चलो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम टेबल बनाते हैं. नो प्रॉब्लम. मतलब हम जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों का पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं. समझ आ रही है? क्लियर? हाँ. चलो आगे बढ़ते हैं. डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, उससे रिलेटेड ग्राफ और हाफ लाइफ, इतने पॉइंट हमारे हो गए. नाउ नंबर 5. ओके. दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. चलो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. तो जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या था? तो उसमें सब्जेक्ट कौन बनता है? k. तो k इज इक्वल टू r0 माइनस r अपॉन t. t और t माइनस 0 आप लिख सकते हैं. ओके. सो दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर. दिस इज फिक्स्ड और आगे हम इसका यूज करने वाले हैं टू डिटरमाइन ऑर्डर. ओके. फर्स्ट ऑर्डर में हम इंटीग्रेटेड दो लिखते हैं. पहला जो लिखते हैं वो ln के फॉर्म में, ln r0 अपॉन r, और दूसरा लिखते हैं लॉग के फॉर्म में 2.303 बाय t log r0 अपॉन r. क्लियर? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है. मतलब किसी भी ऑर्डर के दो रेट इक्वेशन होते हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड. डिफरेंशियल मींस क्या होता है? उसका सब्जेक्ट होता है वो रेट होता है, और इंटीग्रेटेड में सब्जेक्ट होता है रेट कांस्टेंट. तो डिफरेंस पता होना चाहिए. पूरा 12 खत्म हो जाता है 99% के साथ, फिर भी पता नहीं कि इसे डिफरेंशियल कौन सा, इंटीग्रेटेड कौन सा. ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके. इसके बाद ग्राफ. ये जब थ्योरी हम डिराइव कर रहे थे, फार्मूला हम डिराइव कर रहे थे, तो बीच में मैंने ग्राफ बनाए थे, याद है? तो उसमें जीरो ऑर्डर में हमने जो ग्राफ बनाया था वो भी आपका क्लियर होना चाहिए. जीरो ऑर्डर में हमने जो ग्राफ बनाया था वो r वर्सेस t का बनाया था, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. इसमें जो m था दैट इज स्लोप की वैल्यू थी -k और इंटरसेप्ट की वैल्यू थी r0. अभी मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं m और c. m मींस स्लोप, c मींस इंटरसेप्ट. क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर में हमने बहुत सारे ग्राफ बनाए थे, टोटल 4 ग्राफ बनाए थे. अभी मैं दो की बात कर रहा हूं.
इसमें एक ग्राफ बनाया था हमने ln r वर्सेस t का बनाया था, ln r वर्सेस t, और इसमें हमारा स्लोप था दैट इज -a और c था ln r नॉट। एक ग्राफ हमने बनाया था। इसके बाद दूसरा ग्राफ हमने बनाया था log r वर्सेस t। इसमें m क्या था -k/2.303 c इज इक्वल टू log r नॉट। ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, तो कब कौन सा ग्राफ था ये भी क्लियर होना चाहिए। और लास्ट इंफॉर्मेशन था दैट इज यूनिट ऑफ k। तो जीरो ऑर्डर में आपको पता है रेट इक्वल टू k। इसका मीनिंग हुआ k और रेट दोनों का यूनिट सेम होता है। तो यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यूनिट ऑफ रेट एज वेल एज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, and here second inverse. So these all are the characteristics of zero order and first order, and you can compare 0 with 1 and 1 with 0। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था उसमें मेन जो मेरा पर्पस है कि जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की पूरी डिटेल जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ओके, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी फॉर्मूला, उसकी ग्राफ, उसके यूनिट, डिफरेंशियल, इंटीग्रेटेड, पूरा कॉन्सेप्ट जो है दैट मस्ट बी क्लियर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नए थियरी, नए कॉन्सेप्ट के साथ आने वाले हैं। ओके, अब तक लिए क्या करोगे, बस करो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरह, और नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ने वाले हैं।